हाय स्टूडेंट्स, आपकी सी एग्जाम सर पे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है सब भूल गया हूँ? जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़े हैं कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़े हैं मेरे को कुछ भी याद नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके काम का है, इसको पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ में वीएसआई का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलते रहे। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है? देखो, इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपने कितनी बार रिवाइज किया है। अगर आपने नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा किया है तो जितने रिवीजन बढ़ते जाएंगे ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। कम टाइम में ज्यादा चीजें आप रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। कम से कम 4 रिवीजन चाहिए। लेकिन अगर आपने इतने नंबर ऑफ रिवीजन नहीं भी करे हैं तो भी कुछ टेक्निक्स है जिसके जरिए आप इस जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इस प्रॉब्लम से बच गए तो आपकी जो स्टडी की स्पीड है वो डबल हो जाएगी। जो चीज़ 1 घंटे में कर सकते हैं वो आप आधा घंटे में कर लेंगे। और अगर मान लीजिए कॉन्फिडेंस लूज रहा तो जो चीज़ 1 घंटे में करते हैं वो 2 घंटे में लगेगा, यानी 4 टाइम्स आपको बेनिफिट मिलेगा। तो करना क्या है? करना यह है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करें कि आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट, स्टेप्स और एजम्पशंस आपने पढ़ रखा है, आपकी फैकल्टी ने नोट कराया है, उसको एक बार रीड करें। आप रटने की कोशिश नहीं करें, उसको रीड करें। और उसके बाद में आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हैं उसमें आपने पहले करे होंगे तो आपने देखा होगा कि यार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपने निशान जरूर लगाए होंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे केवल निशान लगाए हुए पॉइंट्स को ही आप रिवाइज कर लें, जिससे कम समय में आप ज़्यादा सिलेबस को रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। क्योंकि जो निशान लगाए हुए हैं इसका मतलब उसी में डाउट है, जो निशान लगे हुए नहीं वो तो आपके ओके होंगे। तो कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस जब आपको रिवाइज करना आ जाएगा तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ज़्यादा कोर्स रिवाइज कर पाएंगे, एग्जाम में ज़्यादा दे पाएंगे। अब आ जाते हैं अपन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रिटेन करनी होती है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने पहले जो पढ़ा होगा उस समय आपने बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन करी होगी, इंपोर्टेंट आइटम्स को हाईलाइट करे होंगे। तो आप इन हाईलाइटेड चीज़ों को या अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को देख देख के रिवाइज करें। बाकी रिमेनिंग मैटर रहने दें, क्योंकि आपने उस समय पढ़ा होगा तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को सबको अंडरलाइन कर लिया होगा आपने, तो आप उसको देख देख के रिवाइज करें। ये कोशिश नहीं करें कि कितने पॉइंट आपको रिटेन रहे और कितने पॉइंट रिटेन नहीं रहे। इसका रीजन क्या है कि एग्जाम में अगर मान लो किसी में 5 पॉइंट लिखने हैं और आपको कम से कम उसमें 5-7 मिनट का टाइम मिलेगा, तो सोचने के लिए, हर पॉइंट को सोचने के लिए 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अभी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे को 10 सेकंड में, 20 सेकंड में पूरे पॉइंट्स रिवाइज कर दूं, तो यहाँ रिविजन करने का टाइम कम मिलता है जब आप पॉइंट गिन रहे होते हो, इसलिए कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो आपको इसकी डरने की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट को जो अंडरलाइन करी हुई चीजें है उसको देख देख के रिवाइज करें। आप उसको ये कोशिश नहीं करें कितना याद रहा कितना नहीं रहा। ये डेफिनेटली है कि जब आप एग्जाम में लिखोगे सब चीजें आपको याद आ जाएगी। तो जब अंडरलाइन करी हुई चीजें पढ़ोगे आप केवल, तो कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। और देख देख के रिवाइज करोगे, ये सोचने की जरूरत नहीं कितना याद रहा कितना नहीं रहा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसलिए पॉजिटिव रहे, डरे नहीं, आपको एग्जाम में सब याद आएगा। मैंने बताया उस तरीके से आप रिविजन कर लेना। थैंक यू।